दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चक्रवर्ती और स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा पे। आज दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारा कंटेंट क्या है। हम पहले तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिटर्मिनेशन ऑफ ई/एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देर कर हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि डाल्टन ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट या मैटर बहुत सारे टाइनी इंडिविजुअल यूनिट या एटॉम मिलकर बनता है, और अगले आने वाले 70-80 सालों तक साइंस कम्युनिटी इसे ट्रू भी मान रही थी। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ साइंस कम्युनिटी के पास कुछ ऐसे फैक्ट्स उभर के आ रहे थे जिनसे पता चल रहा था शायद डाल्टन ने एटॉम की इंडिविजिबिलिटी के बारे में जो कुछ भी बोला था शायद वो सही नहीं। जैसे हम एज एन एग्जांपल माइकल फैराडे का जिक्र कर सकते हैं। माइकल फैराडे ने डिस्कवरी किया था कि कुछ सब्सटेंस जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मॉडल, एटॉम इज ए इनडिविजिबल न्यूट्रल स्पीसीज। अब सवाल बनता है कोई न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकता है? मतलब हो ना हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मॉडल में कुछ तो बहुत गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मॉडल हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का श्रेय जिन महान साइंटिस्ट को जाता है वो है मशहूर साइंटिस्ट जे थॉमसन। उन्होंने अपने मशहूर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो चलिए दोस्तों कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस डिवाइस को कैथोड रे ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब या बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा का पूरा कांच का बना हुआ होता है। इसमें दो मेटल प्लेट्स लगे हुए होते हैं जिनमें से एक को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया जाता है और दूसरे मेटल प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया जाता है। जिस मेटल प्लेट को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं कैथोड, और जिस मेटल प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं एनोड। और इस इवैक्यूएशन पंप के जरिए इस कांच के ट्यूब के अंदर के प्रेशर को बहुत कम किया जाता है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो 10⁻³ मिलीमीटर Hg तक लाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू वैक्यूम कंडीशन क्रिएट किया जाता है। और इस बैटरी के जरिए कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो कैथोड और एनोड के बीच में 10,000 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। तब जाके देखा जाता है कि कैथोड से एनोड की तरफ रे जैसी कुछ निकली। अब सवाल बनता है कि हमको कैसे पता चला? क्योंकि हमने कैथोड रे ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया ताकि अगर अंदर कुछ भी हरकत होती हो तो हमको उसका तुरंत पता चल जाए। अब सवाल बनता है ये रे असल में है क्या? तो कुछ लोगों ने कहा ये शायद लाइट है, लेकिन जे थॉमसन ने कहा ये और जो कुछ भी हो लाइट तो नहीं। उन्होंने अपने बात को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस जगह पे एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट और इस जगह में एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट रख दी। तब जाके देखा गया कि कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। इससे ये बात साबित होती है कैथोड रे और कुछ भी नहीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रीम है। उन्होंने अपने बात को साबित करने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एनोड के सामने एक पैडल व्हील मतलब एक पंखे जैसा कुछ रख दिया, और जब कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया और कैथोड से एनोड की तरफ रे निकली, तब जाके देखा गया कि वो पैडल व्हील के पंखे स्लोली स्लोली मूव कर रहे थे और एनोड के पीछे उसकी शेडो भी तैयार हो रही थी। इससे दो बातें साबित होती। कैथोड से एनोड की जो रे निकली, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे इट हैज कंसिडरेबल मास, एंड दूसरा कैथोड से एनोड की तरफ जो रे निकली इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसी एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे ट्यूब में डिफरेंट गैसेस के साथ रिपीट किया गया।
तब देखा गया कि एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स थे वो बिल्कुल सेम थे। फिर से इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के साथ भी ट्राई किया गया, तब भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स थे वो बिल्कुल सिमिलर थे। इससे एक बात साबित होती कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेज do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube। और क्योंकि ये रे कैथोड से एनोड की ओर निकली, इसलिए इस रे को कैथोड रे भी कहा जाता है। और इस कैथोड रे के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उन्हें ही हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब और एक सवाल है कि कैथोड और एनोड के बीच में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाई पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया गया? जब कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तब कैथोड के रूप में जो मेटल यूज किया जाता है उससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से आजाद हो जाता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करता है। अब आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कैथोड रे ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर एच क्यों रखा जाता है? आप इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिए। यह है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। जब कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तब कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रे निकलती है। और जब कैथोड रे के पाथ में एनोड के सामने पैडल व्हील रखा जाता है, तब एनोड के पीछे उसकी शेडो तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों, अब कैथोड रे के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। नंबर 1, cathode ray is nothing but the stream of negatively charged electrons. Number 2, they generally travel in a straight line. Number 3, they are deflected towards positive plate in the electric field while repelled by the negatively charged electric field। क्योंकि कैथोड रे और कुछ भी नहीं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम है। Moreover, they are deflected in a magnetic field. Number 4, they produce fluorescence as well as X-ray. Number 5, they possess kinetic energy। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि कैथोड रे के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है which has considerable mass। Number 6, the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube। Thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms। तो चलिए दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ ई/एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। जब कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तब कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रे निकलती है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया गया हो तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मान लेते हैं कैथोड रे जाके बी पॉइंट में स्ट्राइक करेगी। अब अगर एक पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया हो, तब कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि कैथोड रे और कुछ भी नहीं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम है। तब मान लेते हैं कैथोड रे जाके ए पॉइंट में स्ट्राइक करेगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद करके मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से अप्लाई किया गया हो ताकि कैथोड रे जाके सी पॉइंट में स्ट्राइक करे। अब अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ चालू कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तब फिर से कैथोड रे जाके बी पॉइंट में स्ट्राइक करेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू वेलोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करती है और जिसके कारण वो एक सर्कुलर फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू वेलोसिटी। इसे E/m की वैल्यू निकलती है v/vr। Again, since electric field is balanced by the magnetic field, so electric field is equal to applied magnetic field। इससे v की वैल्यू निकलती है E/b। So from equation 1 we get E/m is equal to E/v²/r, जिसमें से E is equal to electric field, B is equal to magnetic field and R is equal to radius of curvature, which is a measurable quantity। So E/m is equal to 1.75 into 10 to the power 11 coulomb kg inverse।
and charge of electron according to Millikan's Oeldorff experiment is 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर आपको मिलिकन्स ऑयलड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर से अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आज के लिए थैंक यू।